बाल विवाह पर महिला बाल विकास की कार्यवाही। छतरपुर में बाल विवाह पर प्रशासन द्वारा राजनगर, खजुआ, नंदिया, बेहर सहित मझगुआ में बड़ी कार्यवाही। जिले के बमीठा थाना अंतर्गत मझगुआ गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने एक नाबालिग बच्ची की शादी को रुकवा दिया। लड़की की उम्र महज 16 साल थी, लेकिन परिवार शादी की पूरी तैयारी कर चुका था। बारात आने वाली थी, कार्ड बढ़ चुके, गांव में शादी का माहौल था, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली गुप्त सूचना ने एक मासूम का भविष्य अंधेरे में जाने से बचा लिया। गांव के निवासी राजू अहिरवार ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की शादी तय कर दी। शादी की तारीख करीब थी और सभी पारिवारिक तैयारियां अंतिम चरण में थी। रिश्तेदारों को निमंत्रण कार्ड भेज दिया, जिनमें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर छपी हुई थी, लेकिन इन सामाजिक प्रतीकों के बावजूद परिवार कानून की अनदेखी कर रहा था। बाल विवाह की खबर जैसे ही महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली, राजनगर परियोजना ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर विवाह को रुकवाया। मामले में राजनगर परियोजना अधिकारी रजनीश शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, लड़की की उम्र 16 साल है। हमने मौके पर पहुंचकर विवाह को रुकवाया और परिवार को स्पष्ट रूप से समझाइश दी कि अगर बाल विवाह कानूनी अपराध है, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिखाते हैं खबर विस्तार से। मैम, मझगुआ गांव जो बमीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची की शादी हुई थी, क्या कार्रवाई की? जी, हमें बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी। उनका विवाह जो है 29 तारीख को प्रस्तावित था, जिसके लिए हमारी महिला बाल विकास की टीम ने उनको कंटिन्यू 26 तारीख को संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। 27 तारीख को भी संपर्क किया तो उन्होंने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। 28 तारीख को भी हमने संपर्क किया, वो बोले हम विवाह नहीं करेंगे। फिर 29 तारीख को बाद में पता चला कि नहीं, वो तो विवाह कर ही रहे हैं, वहाँ पे खाना बनने की तैयारी चलने लगी है। तो फिर मैं गई वहाँ पर और समझाइश दी है। माता पिता तैयार थे उसकी शादी को रोकने के लिए, लेकिन जो मेन समस्या थी वो वहाँ बालिका और जो दूल्हे की आ रही थी, बालिका और का जो है ये प्रेम विवाह है, तो वो रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन समझाइश देने के बाद में वो मान गई और फिर ये बाल विवाह को रोका गया। लगभग कितनी उम्र थी? बालिका की उम्र 16 साल थी। अच्छा, इस प्रकार की और भी सूचनाएं मिल रही हैं क्षेत्र से? जी, इस प्रकार की जब भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, हम बाल विवाह रोकने जाते हैं और सूचनाएं प्राप्त ना भी हो तो भी हम जो है पूरे राजनगर ब्लॉक का डेटा मंगवाते हैं। मैंने बहुत सारे गार्डन से उनकी जो है दूल्हा दुल्हन की अंक सूची मंगवाई है उम्र वेरीफाई करने के लिए। ऐसे 1-2 और विवाह हुए हैं जो मैंने रुकवाए हैं। जैसे अभी मैं वर्तमान में चौड़ा खेरा में एक सामूहिक विवाह हो रहा है, वहाँ पे 46 जोड़ों के विवाह थे और उसमें एक विवाह की मुझे शिकायत प्राप्त हुई कि बालिका जो है नाबालिग है। तो मैं अभी वहाँ से आई हूँ, तो वहाँ के आयोजकों ने ये आश्वासन दिया है कि हमने ऑलरेडी उनके जो दूल्हा दुल्हन है उनको माता पिता को मना कर दिया है कि आपकी लड़की नाबालिग है तो यहाँ शादी नहीं होगी। तो हम खुद भी स्वयं संज्ञान में लेकर जो है ऐसे विवाहों को, मैंने पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बोला है कि अपने क्षेत्र के दूल्हा दुल्हन की उम्र हमें भेजें। जहाँ पर भी हमें समस्या समझ में आती है वहाँ जाके वह बाल विवाह रोकने की कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कोई माता पिता नहीं मान रहे हैं, फिर भी निर्देश देने के बाद भी नहीं मानते हैं, तो क्या कार्रवाई करें? नहीं, इसके बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों की जबरदस्ती शादी करते हैं या शासन की गाइडलाइन के विरुद्ध में जाके करते हैं, तो माता पिता को 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है इस पर। तो मेरा नाम निवासी है, मैं परियोजना कार्यालय राजनगर 2 में पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, महिला बाल विकास विभाग में। हाँ, क्या मामला है ये पूरा? ये बाल विवाह, जैसा कि शासन की मंशा है कि बाल विवाह को रोका जाए ताकि बालिकाओं के स्वास्थ्य पर और उनके जीवन पर उसका दुष्परिणाम ना हो, उनके सामने उनको कोई ऐसी समस्या फेस ना कर सकें जिनके लिए वो अभी परिपक्व नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग आए थे कि बाल विवाह उनको समझाया जाए कि बालिका जितनी अभी उम्र उसकी बकाया है 18 वर्ष पूर्ण होने में, जैसे उसकी उम्र पूर्ण हो जाए उसके बाद आप शादी की डेट को आगे बढ़ा के उसको करें। अच्छा, कितनी तारीख की शादी थी? इसकी शादी 29 तारीख की थी, मतलब 29 कल? अप्रैल की। हाँ। अच्छा, ये बताइए, शादी के कार्ड में हमने देखा भीमराव अम्बेडकर जी है जिन्होंने कानून का, संविधान का निर्माण किया। अब ये उनको बाबा साहब को मानने वाले ही लोग हैं, हम भी मानते हैं, तो शादी के कार्ड में उनका है और नियम तोड़ रहे हैं। नहीं, तो उनको शायद नियम इतना नहीं गहराई से पता होंगे, इसीलिए इनको भी समझाया गया कि आप जिनको मानते हैं उनकी बातों को तो फॉलो कम से कम। अब क्या आगे प्रोसेस चल रहा है इसमें? प्रोसेस कुछ नहीं, बालिका को बहुत ज़्यादा समझाया है, तो उसको बताया कि आप 2 साल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके और इसके बाद शादी को आगे बढ़ा के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करें। तो क्या इसमें कोई पुलिस कार्रवाई भी होगी? कार्यवाही अब सूचना में है तो उसको देखना पड़ेगा कि शादी ना हो।
आपका? जयशंकर शर्मा सचिव हैं आप? जी। सचिव जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कानून संविधान का निर्माण किया था। आज उन्हीं का जो है फोटो जो है शादी के कार्ड में लगाया जा रहा है और एक नाबालिग बच्ची की शादी कराई जा रही थी। क्या आप कुछ पूरा मामला है? मामला यह है कि अंजलि बिटिया थी, राजू अहरवार की बेटी, तो उसकी आयु कम है, इसलिए इसको रोका गया कि आप शादी अभी नहीं कर सकते जब तक आप पूर्वा ना हो जाए। अच्छा, कानून के मुताबिक तो नाबालिग है। एक तरफ जो भीम आर्मी है उनके ही कहीं ना कहीं ये लोग जुड़े हुए हैं। कार्ड में भी बाबा साहेब का फोटो दिखाइए जरा, आप इसमें लगे हुए हैं, तो इस पर क्या कहिए? पर हम ये कहेंगे कि जिन्होंने कानून की जो है रचना की, कानून के शिल्पकार हैं, उन महान पुरुषों की, उन उस समय के गृह मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे, उन कानून मंत्री जी की बात उनको मानना चाहिए सब लोग। उनके रास्ता पे, उनके अनुसरण पे चलना चाहिए। नाबालिग बच्ची की शादी करा रहे नहीं होना चाहिए।